हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके डाउट में रह जाते हैं, उसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया और आसान तरीका जो बताया, आपको अप्रोच बताया कि आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए आज के क्लास में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे आप बहुत आराम से उन चीजों को सीख सकें और टाइप बाय चीजों को छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आप प्रॉफिट एंड लॉस को पूरे सही तरीके से आप लोग समझ सके। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 4250, बी में 4000 है, सी में आपका 4500 है और डी में आपका 3750 है। तो ऐसे ऑप्शन है आपके पास। और कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अगर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को अप्रोच करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, यानी कि उसका जो लाभ परसेंटेज है वो कितना है, 12। तो 12/100 को अगर हम तोड़ते हैं और 12% का लाभ है तो उस वस्तु का सीपी तो 100 होगा। इस बात को तो आप जानते हैं कि उस वस्तु का सीपी हम लोग कितना निकालेंगे, 100। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी को 100 मान लीजिए। तो हमारे पास जो एसपी निकल के आएगा 100 से बढ़ाकर कितना हो जाएगा, 12। यानी कि सीपी को हम मान लेंगे, एसपी जो होगा हमारा, अगर हमने 12% का लाभ कमाया है तो इसका अर्थ है 12/100। ठीक है, 100 अगर सीपी है तो लाभ हुआ 100 रुपए में 12 का, तो 112 का एसपी है। ठीक है ना। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि एसपी जो होगा वो 112 का होगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यदि उसने 12% कम में खरीदा होता है तो उसने ये बात कही है कि वो 12% इसको कम में खरीदा होता। तो अब बात समझिए, 100 में से 12% कम में खरीदेगा, इसका मतलब वो कितने में खरीदेगा, तो 12% कम करेंगे 100 में तो 88/100 में खरीदेगा। इसका अर्थ वो इस वस्तु को 88 में अब खरीद रहा है। ठीक है ना। यानी सीपी कितना था, पहले 12% के लाभ पर वस्तु को बेच रहा था, सीपी कितना हो गया 100, एसपी कितना हो गया 112। और अब क्या कर रहा है कि कंडीशन बताया जा रहा है कि पहले मैंने इतने में खरीदा 100 में, अब 12% के लॉस पे खरीद रहा है। अगर उसने 12% का लॉस पे खरीदा है तो 100 पर अगर 12% का लॉस हो गया तो कितने में वस्तु को खरीद रहा है, यानी कि कम में खरीदा, सॉरी लॉस पे नहीं, कम में खरीदा है। तो पहले से 12% वो है, वो क्या है, कम में खरीदा। और जब कम में खरीदा होता, बोला गया कि कम में अगर खरीदा गया होता तो इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, यानी कि 9 रुपए कम में बेचा होता। इसका मतलब देखिए बहुत ध्यान से, पहले वो 112 में बेच रहा था, अब इसको कितने में बेचेगा, तो पहले से 9 रुपए कम में बेचेगा। हमने नहीं कहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये, इसे 9 रुपए कम में बेचा गया होता तो पहले तो वो क्या कर रहा है कि 12% कम में खरीदा होता तो उसका क्या होता, एसपी जो होता 9 रुपए पहले से घट जाता। इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ हो जाता। यानी कि अब उसे क्या हो रहा है, 27% का लाभ। अगर 27% के लाभ पर हम निकालेंगे तो 88 पर, यानी सीपी यही है और इसी पर लाभ होगा, तो 88 का 27% का लाभ मतलब 127 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप इसको काटेंगे ना, ठीक है, तो जब आप इसको काटते हुए जाएंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन आप करिए इसको। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, गुना ही कर लेते हैं, 127
और 88 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 11176 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद और जब 116 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक पॉइंट को दर्शा लेते हैं। 2 पॉइंट है यहाँ पे तो एक पॉइंट यहाँ रख लिए, गुना करेंगे आप 111.76 आ जाएगा। यानी कि पहले वो वस्तु को कितने में बेच रहा था, 112 में, और जब वस्तु को कम में खरीदा तो उसको इतने में बेच रहा है। ठीक है, तो 9 रुपए कम हो गया। तो अब एक बात बताइए कि 9 रुपए तो कम हुआ एक्चुअल में, ये 9 रुपए तो कम हुआ एक्चुअल में, लेकिन यूनिट के हिसाब से कितना कम हुआ? तो 112 से अब बेच रहा है 111.76 रुपए में। इसका मतलब 10 में से 6 गया तो कितना होगा, 4, 9 में से 7 गया 2, और ये कितना बच जाएगा आपका 0। यानी कि जो वस्तु को बेच रहा है वो 0.24 में, और 0.24 का जो यूनिट का मान है वो कितना है, 9 है। तो 1 का जो मान होगा, यहां से जब हम दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव जो होगा नीचे में 100 जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। और जब हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 900 बटा कितना दिखाएगा, वो 24 दिखाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू आपको 900 बटा कितना दिखा दे जाएगा, तो 900 बटा 24 आपको दिखाएगा वो चीज। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। हमें तो कहा है उसने कि लागत मूल्य ज्ञात करें, तो लागत मूल्य कितना है बताइए। तो 1 यूनिट का वैल्यू है, लागत मूल्य अगर 100 है तो 100 में 1 यूनिट के वैल्यू से गुना कर दीजिए, यानी 900 बटा कितना हो जाएगा, 24। इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो काटिए, यहां से आप काट सकते हैं। तो यहां पर कटेगा क्या, 8 तिया 24 और 3 तिया 9 कट जाएगा। ठीक है, यहां पर काटेंगे तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पचे कितना हो जाएगा, 10, 25 पचे 125 होता है, और 125 को अगर आप 3 से गुना कर देंगे तो 3 पचे 15, 1 3 दूना 6, 1 7, 375 और 1 0 और, यानी कि 3750 इस क्वेश्चन का जो होगा आंसर होगा। तो हमने आपको पूरा चीज बताया है, किस तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उन सारी बातों को हमने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। ठीक है, तो आइए एक और प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं इस पे, तो आपको हो सकता है ज्यादा बेटर ये बात समझ में आए। तो लिखेंगे अगले प्रश्न को हम लोग। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक व्यक्ति 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और इसे 8 रुपए कम में बेचा होता तो इसे 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको एग्जाम में तो ऐसे ही अप्रोच लेना है। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल चीजें चलेंगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से सभी डिटेल चीजों को पढ़ना नहीं होता है। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ते चलेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन को समझते चलेंगे। अब देखिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। आपके अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते होंगे और परेशान भी करते होंगे कि एक व्यक्ति 10% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, तो 10% का मतलब कितना होगा, 10/100। इसका मतलब कि उस वस्तु का सीपी कितना निकालेंगे आप, 100, तो एसपी कितना निकलेगा, 10% का लाभ है तो एसपी जो होगा वो निकल जाएगा आपका 110। ये बात दोनों समझ में आया। अब बोला यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, यानी पहले 100 में खरीद रहा था तो अब 100 पर 10% का कमी करेंगे तो 100 पर जो भी कमी करते हैं डायरेक्ट घट जाता है, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, खरीदा होता और इसे 8 रुपए कम में बेचा होता। इसका मतलब पहले वो 110 में बेच रहा था, अब इससे 8 रुपए कम में बेचेगा, तो कुछ ना कुछ एसपी तो यहाँ रहा होगा। पहले से बेचा होता तो कितना का, 20% का। अगर कम में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, या खरीदा होता तो 90 में 120% का अगर आप लाभ निकालेंगे तो 12 नमा कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, तो आप कितने कम में बेच रहे हैं वस्तु को, आप देखिए 2 यूनिट कम में बेच रहे हैं, और यही 2 यूनिट कम है तो कितना कम है, 8, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 4,
और 1 यूनिट का मान 4 आया है तो Cp कितना है 100, तो 100 गुना 4 अगर आप करते हैं तो कितना पाते हैं 400। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से करना है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो कैलकुलेटिव था, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए डाटा कितना आसान आपको सामने दिया गया। चलिए ठीक है, आगे एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप फिर से ट्राई करेंगे और इसका आंसर जो है वो बिल्कुल कमेंट में देंगे आप, ठीक है ना। लिखिए एक क्वेश्चन और, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और इसे 240 रुपए कम में बेचा होता तो इसे 40% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप उसी तरह से करेंगे जैसे हमने अभी आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे बिल्कुल। और जो भी चीजें अगर आपको दिक्कत आ रही हैं, कोई भी प्रश्न आपको अगर फंस रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद जो भी प्रश्न होंगे आप टेलीग्राम पे डालेंगे, हम उनका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।